आज का जो हमारा टॉपिक है रिलैप्स प्रिवेंशन के हवाले से है कि मिस्टेकन बिलीव्स होते हैं कुछ रिलैप्स के हवाले से, वार्निंग साइंस होते हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं। तो इस चीज़ को हम दो स्टोरीज़ को लेकर बयान करेंगे कि एक तो स्टोरी है तितली के हवाले से, ठीक है, और दूसरी जो स्टोरी है वो है एक उस्ताद और शागिर्द के हवाले से। तो उस स्टोरी से जो है ना इंशाल्लाह आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे कि रिलैप्स को हम किस तरह से रोक सकते हैं, या फिर जो हमें नशे से ज़िंदगी हमारी डिस्टर्ब हो रही होती है या ज़िंदगी जिस रुख पे हमें लेके जा रही होती है हम नहीं समझते उस चीज़ को, लेकिन जब हम रिलैप्स होते हैं या नशे वाली ज़िंदगी में जाते हैं तो ये दो स्टोरीज सुनने के बाद समझ आता है कि इंसान की ज़िंदगी किस तरह से तलफ होती है और क्या हकीकत होती है। ज़िंदगी को समझने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश और मेहनत की ज़रूरत है। तो आते हैं तितली की स्टोरी के ऊपर कि एक बच्चा था, उसने एक तितली को उठाया, जिस तरह से खेतों से उठाते एक छोटी सी, मतलब अभी जिस तरह से एक कीड़े की, छोटे से कीड़े की एक शक्ल में थी, तो उसने उठाया और उसको लेके आया अपने घर में और उसको मतलब एक साइड पे रख के खिलाने पिलाने लगा, जिस तरह से कोई जानवर को कुछ भी देते हैं। घास में थोड़ी सी ग्रॉसरी बना ली और उस साइड पे उसको उसने रखा, और आए दिन वो उसको इतनी केयर करने लगा कि अभी ये छोटी है तो ये उड़ेगी कब, ये कब उड़ना सीखेगी। तो तितली ने जो है ना घोंसला आहिस्ता आहिस्ता ना बनाना शुरू कर दिया, एक घास के तने के गिरना उसने घोंसला बनाना शुरू कर दिया। तो वो बच्चा देख के ना बहुत खुश होता था उसको देख के कि आहिस्ता आहिस्ता ने ये बहुत बड़ी हो रही है और इंशाल्लाह ये बहुत जल्द उड़ना शुरू कर देगी। तो जैसे उस तितली ने ना कम्प्लीटली अपना घोंसला बना लिया, अब वो उससे बाहर नहीं निकल पा रही है। वो कुछ होते हैं ना घोंसले टाइप मिट्टी के भी बनाते हैं कुछ जानवर, और कुछ इस तरह के भी होते हैं कि अगर देखें हम इन चीज़ों को तो फिर गौर होता है। तो तितली के उस घोंसले को ना बच्चे ने देखा जब कि वो मुश्किल हो रही है उसको, तो उसने क्या किया कि किसी एक कैंची से ना थोड़ा सा उसको कट करके उसका सुराख खुला कर दिया, और फिर उस तितली ने क्या किया कि जल्दी से बाहर आ गई। बच्चे से बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि तितली को मुश्किल हो रही है, नहीं निकल पा रही, क्योंकि वो बच्चा था, सेंसिटिव था, उसको मुश्किल बर्दाश्त नहीं हुई। उसने उस चीज़ को पाला था तो उसने क्या किया, उसको बाहर निकाल दिया। फिर क्या हुआ कि जैसे ही वो बाहर निकली तो अब बच्चा वेट में होगी ये उड़ेगी कब। बहुत दिनों से उसको बेताबी थी, बहुत बेचैन था कि कब उड़ेगी कब उड़ेगी, लेकिन वो तितली उड़ नहीं पाई। क्यों नहीं उड़ पाई? क्योंकि उसका जिस्म जो था मोटा था, बहुत पतली, जिस तरह से कहते हैं पतली अगर वो होती तो उड़ सकती, लेकिन वो बहुत दुबली थी, मोटी थी, वो उड़ नहीं पाई। ना ही उसके पर जो है ना उड़ान की शक्ल इख्तियार कर पाए, छोटे छोटे और नरम नरम उसके पर थे। तो वो बच्चा परेशान हो गया कि ये क्यों नहीं उड़ पाई। तो उसको किसी ने समझाया, बड़े ने उससे पूछा कि ये क्यों नहीं उड़ पा रही, क्यों इस तरह हो रहा है ना, मैंने तो इसको पाला था कि ये उड़ेगी, ये तो रेंग के चल रही है, क्या है ये। तो उसको किसी बड़े ने बताया कि जो मेहनत, जो कोशिश उसने घोंसले से बाहर निकलने में लगाई थी, वो मेहनत तो आपने करनी ही नहीं दी। वो जैसे थी, जैसे वो उसकी ग्रोथ हो रही थी, आपने उसको जल्दी से बाहर निकाल दिया। जो मेहनत वो करती है उसके मुकाबले में उसने पतली होना था और उसके परों ने भी बड़ा होना था, तो बाहर आके वो उड़ती और अपनी उड़ान वो मुकम्मल करती, लेकिन आपने उसको मेहनत ही नहीं करने दी। सो हम नहीं जानते कि हमने कितनी मेहनत करनी है ज़िंदगी में। अगर उस बच्चे की तरह, जिस तरह उस बच्चे ने तितली को सहारा दे दिया था, उस बच्चे की तरह अगर हम सहारे तलाश करेंगे या कोई हमारी मुश्किल आके आसान कर देगा, हमें हमारे घोंसलों से निकाल कर लेके जाएगा और फिर अपनी मर्ज़ी से ही ये देखेगा कि कब हम उड़ते हैं, कब हम कामयाबी की तरफ जाते हैं, तो फिर क्या होगा, उस तितली की तरह सारी ज़िंदगी रेंगते ही रहेंगे। इसलिए हमें सहारे नहीं ढूंढने, सहारे तलाश नहीं करने। अगर हम आ जाए नशे की तरफ इस स्टोरी को लेके, तो इसकी एग्जांपल ऐसे है कि वालिदैन आपको बड़ा करते हैं, पालते हैं, आपकी ग्रोथ होने के बाद स्कूल लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ, कॉलेज लाइफ, जो भी लाइफ है आपकी स्टार्ट होती है, तो वालिदैन भी आपको घोंसले की तरह रखते हैं। लेकिन उस बच्चे की तरह, जिस तरह से उसने उसके घोंसले को बड़ा करने के लिए कैंची का सहारा लिया था, लेकिन वालिदैन को पता होता है कि आपको कब बाहर जाने की, कब कुछ करने की ज़रूरत है। वालिदैन की केयर करने के बावजूद भी आप उस घोंसले से निकल जाते हो अपनी मर्ज़ी से। जैसे उस बच्चे ने उस तितली को निकाला था अपनी मर्ज़ी से, लेकिन आप अपने वालिदैन के पिंजरे से खुद अपनी मर्ज़ी से निकल जाते हो। फिर क्या होता है,
कि सहारों के आदी हो जाते हो। सहारा जब ढूंढते हो वालिदैन के बगैर तो फिर नशे वाले दोस्त ही मिलते हैं जो आपको दोबारा नशे की तरफ लेके जाते हैं। जब आप यहाँ से जाओगे तो यहाँ से जाने के बाद आपको मुश्किलात आएंगी, मसाइल आएंगे, इम्तिहानात आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सहारा ढूंढो किसी ऐसे अनजान बंदे का जिस तरह से एक छोटे से बच्चे को इतनी अकल नहीं थी कि उसको निकालना है या नहीं निकालना। तो वो दोस्त भी आपके वैसे ही हैं जो आपको दोबारा उस नशे वाली ज़िंदगी में लेके जा सकते हैं जिनको आप सहारा समझो। सो ऐसे सहारे ही तलाश करें। अपने आप को रिकवरी की ज़िंदगी में लाने के लिए और मेहनत करनी है, मशक्क़त उठानी है। अपनी उड़ान को या अपनी कामयाबी को हासिल करने के लिए हमने क्या करना है, हमने मेहनत करनी है, कोशिश करनी है, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। सहारे नहीं ढूंढेंगे, अगर सहारे ढूंढेंगे तो फिर नाकामी होगी। ठीक है। सो आज का एक स्टोरी ये थी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट स्टोरी में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।